नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। संत फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल पर अभिभावकों ने लगाए बड़े आरोप। शहर के विख्यात संत फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल पर एक अभिभावक ने आरोप लगाया है कि मेरा बेटा नर्सरी से 10वीं तक उस स्कूल में पढ़ा, लेकिन ना उसे अभी तक हिंदी अच्छी आती है, ना ही इंग्लिश। जब मेरा बेटा 10वीं क्लास में पहुंचा तो स्कूल द्वारा उसको निकाल दिया गया। वहीं दूसरे अभिभावक ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल द्वारा नियत दुकानों से ड्रेस और कॉपी किताबें लेने को मजबूर किया जा रहा है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। कॉन्वेंट स्कूल के बारे में कहना चाह रहे हैं। मेरा बच्चा 10 साल से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है। नर्सरी से उसको एडमिशन कराया था कॉन्वेंट स्कूल में। नर्सरी में उनमें उसे पढ़ाया, मतलब 8 क्लास तक उसे पढ़ाया। उसके बाद अभी ABCD और छोटा बड़ा तक उसे आ नहीं रहे हैं, और वो जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। बोलो आप पालकों की है ये पढ़ाने का, वो कोई जवाबदारी नहीं। और लाखों रुपए उन्होंने हमसे फीस ली। इसके बाद आप इस 8 क्लास में वो आया तो आप कह रहे हैं कि इसे आप निकाल लीजिए, हमारे स्कूल लायक ये बच्चा नहीं है आपका। तो अब हम क्या करें बताओ। क्या किया अभी आपने फिलहाल? कुछ नहीं, उन्होंने कहा भाई या तो इसे आप निकालो और नहीं तो फिर हम इसे फेल करेंगे स्कूल में, और नहीं तो आपको निकालना ही है। ये बच्चा हमारे स्कूल लायक नहीं है। पर इनको पहले नहीं दिख रहा था, पहली या दूसरी या तीसरी उस क्लास में नहीं दिख रहा था, क्योंकि उन्हें फीस चाहिए थी। फीस के चक्कर में दिख नहीं रहा था, तो लेते रहो। अब इनका 10th का रिजल्ट बिगड़ेगा या 12th का रिजल्ट बिगड़ेगा, तो मतलब ये नहीं है। मेरे साले को निकाला इनने 9th में, 2 सालों को निकाला, एक भतीजी को निकाला, मतलब ऐसे कई रिलेशन में है जिन लोगों को निकाला। और हमारे बच्चे पढ़ रहा था, इन्हें भाई जब कमज़ोर था बच्चा तो पहले बोलना था। पहली दूसरी तीसरी में किसी में बोल रहा था, अब 8 क्लास में आकर बोल रहे हो आप निकालो इसे। अब CBSE कोर्स है इनका, और अब हिंदी बोर्ड में कहाँ कराएं उसका, ना तो वो इधर का है ना उधर का है। और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है कॉन्वेंट स्कूल, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई ध्यान नहीं है बच्चों को, फीस वसूलना है और बस। जैसा कि आपको पता है कि शुक्रवार के दिन जिला कलेक्टर पालकों की मीटिंग ले रहे हैं, आप वहाँ आना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ज़रूर आना चाहेंगे। और क्या ये है कि उन्होंने हमारी TC और मार्कशीट दोनों दे दी है। बोले आप एप्लीकेशन दे दो उसकी और आपको TC दे देंगे हम। अब क्या चाहते हैं हम जिला प्रशासन से? कलेक्टर साहब से ये चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चे का भविष्य तो खराब हुआ है, आगे किसी बच्चे का भविष्य खराब ना हो। इस ऐसी कंडीशन इस कॉन्वेंट स्कूल की होना चाहिए। क्या नाम है आपका? राम बाबू पटेल। दुकानदारों के द्वारा मनमानी पैसे लिए जा रहे हैं किताबों के लिए। अभी जो मैंने मेरी बेटी के लिए कोर्स लिया है उसमें 13 बुक्स और 1 टीचर पढ़ाई है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये किस हिसाब से जाता है। हम वहाँ पर काउंटर पे पूछने जाते हैं तो कहते हैं प्रिंसिपल से बात करो। प्रिंसिपल मैम कभी बताती नहीं है कुछ स्पष्ट कि हो क्या रहा है। ड्रेस लेने जाएंगे तो वो एक निश्चित दुकान पे मिल रही है, पूरी दुकानों पे वो ड्रेस नहीं मिलती। कौन सी दुकान है वो? बहुत सारी 2 दुकानें हैं। अच्छा। और वहीं पे मिलेगी वो ड्रेस। अगर हमारी मान लीजिए उनसे उस रेट पे नहीं बन पाई तो क्या हम हमारे बच्चे को क्या सिविल ड्रेस में भेजें? क्या स्कूल प्रशासन को इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, या उनकी क्या सेटिंग है ये आप मुझे बताइए जरा। या ये माननीय कलेक्टर महोदय थोड़ा सा इसका संज्ञान लेकर जवाब थोड़ा सा उनसे पूछें कि इसकी क्या उनके मतलब क्या है, ये उनका सिस्टम समझ में नहीं आया कुछ मुझे। अच्छा, कितनी फीस ली है आपके बच्चे से? इस साल उनकी हमेशा वो लेते थे, फर्स्ट से फीस लेते थे एडमिशन फीस। इस बार उन्होंने कर दिया नर्सरी से एडमिशन फीस ऐड कर दी उन्होंने 10,000 रुपये प्लस। और पिछले साल के मुकाबले 3 या 4,000 रुपये उन्होंने ज़्यादा ली एडमिशन फीस। क्या नाम है आपका? मेरा सचिन उपाध्याय। मैं केवल कॉन्वेंट प्रशासन से ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले साल आपने फर्स्ट क्लास को किंडरगार्टन में ऐड कर दिया, जिसमें केवल 1 टीचर पढ़ाती है, जिसके सब्जेक्ट 4 कम से कम मेन होते हैं, जो पहले 4 टीचर पढ़ाते थे। इस साल आपने सेकंड क्लास को भी किंडरगार्टन में ऐड कर दिया। एक ही टीचर के ऊपर आप इतना बर्डन डाल रहे हो, जिसका हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि 4 सब्जेक्ट जो अलग अलग उससे आते हैं, ये एक ही टीचर कैसे मैनेज कर पाएगी, जबकि फीस आप पूरी फर्स्ट के हिसाब से ले रहे हो, लेकिन किंडरगार्टन के हिसाब से आप सुविधाएं दे रहे हैं। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं ये कॉन्वेंट स्कूल के प्रशासन से पूछना चाह रहा हूँ कि ये नियम ऐसा क्यों लाया गया है। एक कितने ही सालों से, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, कितने सालों से एक ही दुकान पे ड्रेस मिलती है, एक ही दुकान पे किताबें मिलती हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो जितने पैसे मांगते हैं उतने देने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा कहीं मिलती ही नहीं है बुक, और ना ड्रेस कहीं और मिल पाएगी। इसके लिए हमारे पास क्या उपाय है?